आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया, इसका स्ट्रक्चर। माइटोकॉन्ड्रिया स्मॉल ग्रेनुलर और फिलामेंटस सेल बॉडीज़ होती हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं सभी यूकैरियोटिक सेल्स की, और कॉमनली इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। The main reason why powerhouse of the cell is mitochondria, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया वो सेल ऑर्गेनल हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी यील्डिंग मॉलिक्यूल यानी कि एटीपी में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखते हैं, क्षमता रखते हैं। और ये जो फंक्शन होता है वो एरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा संपादित किया जाता है। और इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ये एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ग्लाइकोलिसिस साइकिल, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के द्वारा होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। हिस्ट्री की बात करें कि जो सेल ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रिया, उसको कब और कैसे आइडेंटिफाई किया गया, डिस्कवर किया गया, तो ये ग्रेनुलर स्ट्रक्चर की तरह स्ट्रेटेड मसल्स में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था रुडोल्फ कॉलिकर, उन्होंने ऑब्जर्व किया था 1850 में। फिर फ्लेमिंग करके एक और साइंटिस्ट हुए जिन्होंने इसको फिला नाम दिया। रिचर्ड अल्टमन एक बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इसको बायोब्लास्ट नाम दिया। और अभी जो इसका पॉपुलर नेम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो दिया गया था बेंडा के द्वारा 1898 में। और फिर एक साइंटिस्ट हुए थे 1900 में, उन्होंने मिकेलिस नाम जिनका था, उन्होंने एक जेनस ग्रीन बी करके जो डाई है उसके द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो कि डबल मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड या बाउंडेड रहता है। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, ये वो सेल ऑर्गेनल है जो कि एनर्जी कन्वर्टिंग ऑर्गेनल्स होते हैं। सभी यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट्स हैं, और ये ग्रीक वर्ड जिसमें कि माइटो मतलब थ्रेड और कॉन्ड्रियन मतलब ग्रेन्यूल लाइक, तो माइटोकॉन्ड्रियन जो नाम है वो ग्रीक वर्ड के द्वारा डिराइव्ड हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल्स होते हैं क्योंकि उनका खुद का जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है। मॉर्फोलॉजी की अगर हिसाब से बात की जाए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया की जो साइज, मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ रिवील करती हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका साइज़ 0.05 से लेके 1 माइक्रोमीटर डायमीटर का हो सकता है, और लेंथ 1 से 10 माइक्रोमीटर। शेप जनरली बीन शेप्ड होता है, और फाइब्रोब्लास्ट में एलोंगेटेड या थ्रेड लाइक हो सकता है। जहाँ तक नंबर की बात है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका जो नंबर है वो क्लोजली रिलेटेड रहता है एक्टिविटी ऑफ सेल और इसके ऑर्गेनल्स में। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जितनी एक्टिव सेल होगी उसमें उतना ही नंबर ज़्यादा होता है। रेड लिवर में जैसे अगर देखा जाए तो कुछ से लेके 500 तक, सी अर्चिन में 13,000 से लेके 14,000 तक इसका नंबर हो सकता है। जहाँ पर भी सेल में हाई रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी रहती है, जैसे कि स्पर्म सेल या मसल सेल, वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया बहुतायत से पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर या अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम
आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, क्रिस्टी और मैट्रिक्स, ये स्ट्रक्चर्स माइटोकॉन्ड्रिया में दिखाई देते हैं। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज़ है उसके द्वारा देखा गया कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें दो डिस्टिंक्ट मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक होती है आउटर और दूसरी इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड फिल्ड इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस होता है जो कि 6 से 8 नैनोमीटर का हो सकता है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और जनरली ये जो मॉलिक्यूलर वेट 5000 से कम वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके लिए आसानी से परमिएबल होती है। इनर मेम्ब्रेन की बात की जाए तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है और मॉलिक्यूलर वेट्स लगभग 100 से 150 तक वाले ही इसके थ्रू क्रॉस कर सकते हैं। इनर मेम्ब्रेन कुछ मोटी होती है, साइज़ लगभग इसका 6 से 8 नैनोमीटर तक हो सकता है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन लगभग 6 नैनोमीटर तक की होती है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स में कुछ प्रोजेक्शंस या इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको कहा जाता है क्रिस्टी, और ये जो क्रिस्टी हैं ये सरफेस एरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को इंक्रीज करते हैं। इनर मेम्ब्रेन जो होती है उस पर लार्ज नंबर ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट और एटीपी सिंथेसिस के लिए ज़रूरी हैं, उसको ये जो सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वो आसानी से अकोमोडेट करता है। और जैसे ही सेल की एरोबिक एक्टिविटी चेंज होती है उसके हिसाब से ये चेंज होता रहता है। एक्टिव एरोबिक सेल टिश्यू जो होते हैं उनमें क्योंकि रिक्वायर्ड एटीपी की नंबर ज़्यादा होती है तो वहाँ पर क्रिस्टी का नंबर भी एक्सटेंसिव होता है, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, मसल सेल्स हैं आदि। इनर सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर सेल मेम्ब्रेन से क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिफरेंट रहती है। इनर मेम्ब्रेन प्रोटीन रिचर होती है, जबकि आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें फॉस्फोलिपिड्स का जो क्वांटिटी होती है वो 3 to 4 टाइम्स होती है। ये था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जनरल हम बात कर चुके हैं। एक ब्रीफ जो आउटर मेम्ब्रेन के लिए हम कह सकते हैं वो है कि सिंपल फॉस्फोलिपिड बाइल लेयर होती है, स्मूथ होती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया को इनक्लोज करती है। इसमें जो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं उनको पोरीन्स कहा जाता है और ये जो पोरीन्स हैं वो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में कुछ मॉलिक्यूल्स को पैसेज प्रदान करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाने के लिए। इनर मेम्ब्रेन फ्रीली परमिएबल होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के लिए। फोल्ड्स जो इसमें होते हैं वो क्रिस्टे कहलाते हैं। बहुत सारे सॉल्यूट्स के लिए इम्परमिएबल होती है। क्रिस्टी इनर सरफेस मेम्ब्रेन का एरिया बढ़ाती है जो कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के लिए मददगार होता है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी कहा जाता है। इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह होती है इसमें कुछ फ्लूइड भी भरा होता है और ये हाई प्रोटॉन कंसंट्रेशन वाला एरिया होता है। प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो कि एटीपी सिंथेसिस के समय अपना योगदान प्रदान करते हैं। ये फिर से एक ओवरव्यू दिखाता हुआ स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का, जिसमें आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस और इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है। मैट्रिक्स जो इनर मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर
जो इनर मोस्ट एरिया है माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें जेल लाइक कंसिस्टेंसी का मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है, डेंस होता है, होमोजीनियस होता है। 2/3 ऑफ टोटल प्रोटीन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के जो मुख्य एंजाइम्स होते हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स, डीएनए, एमआरएनए, ग्रेन्यूल्स, फाइब्रिल्स, ट्यूब्यूल्स। और जो एंजाइम्स होते हैं वो क्रेब्स साइकिल से रिलेटेड होते हैं, टीसीए साइकिल से, सक्सेनेट डिहाइड्रोजिनेज के अलावा। क्रिस्टी जो होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर वो स्ट्रक्चर हैं जो कि प्रोजेक्शंस की तरह दिखते हैं। इनको एनिमल्स में क्रिस्टी कहा जाता है, और या ट्यूबुलाई और माइक्रोविलाई प्लांट्स में। सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं ताकि एटीपी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके। इनर मेम्ब्रेन स्फीयर्स के द्वारा कवर्ड रहते हैं और इस पर नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहा जाता है F0 F1 पार्टिकल्स। फिर आता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका बायोजेनेसिस किस तरीके से होता है। हमने पहले बात करी थी कि ये सेमी ऑटोनॉमस टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल होता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रियल रेप्लिकेशन है उसके लिए या डिवीजन के लिए 2 थियरीज प्रपोज की गई हैं। एक होती है डिनोवो, जिसमें कि ये सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स लाइक माइक्रोबॉडीज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से उत्पन्न होते हैं, या फिर सिंपल डिवीजन के द्वारा। तो जब भी बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है तो ये मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स को साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट करते हैं और कुछ प्रोटीन्स इंटरनली भी सिंथेसाइज होती हैं। और रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम के द्वारा उत्पन्न की जाती है। फ्यूजन और फिशन दोनों के द्वारा ही बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है। और बायोजेनेसिस का मुख्य उद्देश्य होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को का जो नंबर है सेल्स में वो मेंटेन किया जा सके। माइटोकॉन्ड्रियल डिवीजन जैसे हम बात कर चुके हैं कि फ्यूजन से हो सकता है, बैक्टीरिया की तरह ही इसका डिवीजन होता है। और लार्ज डायनेमिक रिलेटेड जीटीपीएस जो होती है उसके द्वारा ये कंजर्व किया जाता है। एनिमल्स, यीस्ट में डीएनएमएल टाइप और मैमल्स में डीआरपीएल टाइप। ये जो प्रोटीन्स होती हैं वो रिंग या स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर के द्वारा के रूप में देखी जा सकती हैं आउटर सरफेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अराउंड, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है। माइटोकॉन्ड्रियल जो विशेषता है ये सेल ऑर्गेनल की कि वो एक सर्कुलर डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट रहता है। और ये जो सर्कुलर डीएनए है वो इनहेरिट होता है मैटरनली। हेट्रोप्लाज्मी और रेप्लिकेटिव सेग्रीगेशन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए हर पर्सन में एक पर दूसरे पर्सन से अलग होता है। और ये जो होता है अंडर कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियर डीएनए होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर है कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो छोटा होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, कोवेलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है, बहुत सारी कॉपीज़ में प्रेजेंट होता है। और इसमें लगभग 16,569 बेस पेयर्स मौजूद रहते हैं। बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस जो कि ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के लिए है उसको ये स्टोर करता है। और जनरली जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उस पर अटैच्ड पाया जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सबसे पहला एनर्जी प्रोड्यूसर होता है ये। क्रेब्स साइकिल, ईटीसी साइकिल और फॉस्फोरिलेटिक सिस्टम के द्वारा एटीपी का सिंथेसिस करता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रियल जो इनहेरेंटेंस है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कंटेन करता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सिंथेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स भी माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें
कुछ मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए जो साइट्स हैं वो मुख्यतः होती हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑक्सीडेशन ऑफ एपिनेफ्रिन, डिग्रेडेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, एलोंगेशन ऑफ फैटी एसिड के लिए। इनर मेम्ब्रेन मुख्यतः ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से रिलेटेड होती है और मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल, बीटा ऑक्सीडेशन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अमोनिया यूरिया साइकिल के अंतर्गत जो होता है वो होता है, और स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। अदर फंक्शंस है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, प्रोग्राम्ड सेल डेथ में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन भी करता है। न्यूरोट्रांसमीटर मेटाबॉलिज्म में भी मुख्य भूमिका रखता है और कोलेस्ट्रॉल मेटाबॉलिज्म में भी माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। थैंक यू।